का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। अमृतपुर तहसील में भूसा लेने जा रहे प्रधान के भतीजे का ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर पलटा है। अमृतपुर तहसील में भूसा लेने जा रहे प्रधान के भतीजे के ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से हादसा हुआ। अनन-फनन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। गोंडा के छपियार थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर ग्रांट गांव में दो सगी बहनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। सुबह दोनों का शव छप्पर में तख्ती पर पड़ा मिला और मामले की सूचना एसपी आकाश तोमर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मेरठ के लेसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस समय वहां काम चल रहा था। अंदर 12 लेबर काम कर रहे थे जो कपड़ा तैयार कर रहे थे और इसी बीच फैक्ट्री में आग लग गई। अयोध्या में आम के पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका के शव फांसी पर लटकते मिले। घटना महाराजगंज थाना के एमी आलापुर गांव की बताई जा रही है। घटना आत्महत्या है या ऑनर किलिंग का मामला है, ये कुछ स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने दोनों की शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सीओ और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आगे की जांच पड़ताल जारी है। शहर कोतवाली इलाके के भीड़भाड़ वाले इलाके में दवा की दुकान में आग लग गई। दुकान जलने लगी। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास की दुकानों और घर के लोग बाहर निकल आए। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मणपुर डेरा बंजारन वे खाना बनाते समय अचानक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से दो घरों की गृहस्थी और नकदी जलकर राख हो गई। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वाराणसी में ईद और अलविदा पर अमन की अपील की गई। प्रशासनिक अमले ने कड़ी चौकसी बरती है और साथ ही आपसी सौहार्द और अमन चैन कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने धार्मिक संगठनों और विशिष्ट नागरिकों के साथ बैठक की। चेतगंज स्थित एडीसीपी काशी के कार्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों ने मिलजुल कर त्योहारों को मनाने की अपील की। बलिया के विद्युत उपकेंद्र सोनवानी पर गुरुवार को शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और इस शॉर्ट सर्किट में तेज हवाओं के चलते तारों के आपस में टकराने की वजह से विद्युत उपकेंद्र परिसर में आग लगना बताया जा रहा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आजमगढ़ में कांग्रेस ने 12 पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि हीरापट्टी वार्ड से रंजना बाज बहादुर से मोहम्मद अफजल, सिंधारी पश्चिमी से अभिनव त्रिपाठी, पुरानी बस्ती से कहकसा बानो और कटरा से जिन्नतून अनिशा और पूरा ख्वाजा से जमालुद्दीन, गोल बाजार से कमलेश सोनकर, लालगंज पूर्वी से मोहम्मद वारिस, कटघर उत्तरी से लेलतु निशा, लालगंज पश्चिमी से सुनील कुमार और पंडित दीनदयाल नगर से मीना देवी और आर्य नगर से बबलू सोनकर को टिकट दिया गया है। बुलंदशहर के जिला अधिकारी और एसएसपी ने शांति समिति की एक बैठक की। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व थाना प्रभारियों सहित हिंदू मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं और शांति समिति के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से ये बैठक की गई।
ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक पॉलीथीन बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के किचन में बृहस्पतिवार को गैस रिसाव से आग लग गई, जिससे खाना बना रही 3 रसोइया गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्थानीय ग्रामीणों ने तीनों को तरकुलवा स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर इलाज जारी है। इटावा में एक सिपाही की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सिपाही मैनपुरी के गांव वासक्त थाना कुर्रा के रहने वाला बताया जा रहा है। वर्तमान में ठठिया कस्बे में यूपी 112 में उनकी तैनाती हुई थी। बाइक से ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। कानपुर देहात डीएम ने नामांकन किया, कक्षों का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा जैन ने अकबरपुर तहसील परिसर में स्थित अकबरपुर नगर पंचायत, रूरा नगर पंचायत व नव सृजित रनिया नगर पंचायत नगरीय निकाय के अध्यक्ष व सदस्य पद नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया। गोरखपुर में पड़ रही भीषण गर्मी अब कहर बरपाने लगी है। सुबह 7 बजे से ही सूरज अपने तेवर दिखाने लगा है। दोपहर बाद आसमान से आग बरसती रही। गर्म हवाओं के थपेड़े से लोग बेहाल रहे। तारकोल से बनी सड़कें पिघल गई और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ते आगे, गजरौला के युवा मोहल्ला धनपुरी में इकट्ठा हुए बाहरी प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। युवाओं का आरोप है कि बीजेपी व सपा ने बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। चित्रकूट में वैशाखी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदाकिनी तट में डुबकी लगाकर भगवान राम को याद करते हुए कामतानाथ के दर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये वर्ष की पहली वैशाखी अमावस्या है। मथुरा के गोवर्धन में गुरुवार की तड़के आग लगने से हड़कंप मच गया। आग राधाकुंड छठीकरा मार्ग पर रखे लकड़ी के खोखों में लगी थी और आग लगने के कारण 10 लकड़ी से बनी दुकानें जलकर राख हो गई। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा के तट पर G20 और पुष्कर मेले को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था नगर निगम और सामाजिक संस्था त्रिदेव ग्रुप ने कराई है। वाराणसी के विभिन्न घाटों पर यह व्यवस्था की जाएगी। बागपत की सभी बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस टीम सक्रिय रहा। सभी बैंकों पर पहुंचकर पुलिस ने व्यवस्था का जायजा लिया। बैंकों में आने जाने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई और वहीं सीसीटीवी कैमरे, अलार्म और फायर अलार्म को भी जांचा गया। लखनऊ में धारा 144 के बीच बदमाशों के पुलिस खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर लाखों की लूट को अंजाम दिया। व्यापारी के यहां 2 कर्मचारियों का आरोप, बाइक से पैसों से भरा बैग ले उड़े बदमाश। आपको बता दें कि 2 थानों की सीमा के भीतर बदमाशों ने असलहे की दम पर इस लूटपाट को अंजाम दिया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हादसा हुआ। इंदिरापुरम के महागुड़ मेंशन सोसाइटी की दीवार गिरी। करीब 40 मीटर लंबी और 15 फीट ऊंची
दीवार गिरी। आपको बता दें कि सोसाइटी की जर्जर दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। जालौन में आगामी त्योहारों के चलते पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। शांति व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर संवेदनशील आबादी व बाजार क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्रोन कैमरे से मार्गों का निरीक्षण किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक ईराज राजा द्वारा सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई। मंडल का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज झांसी में बनकर तैयार हो गया है, जहां 70 मजदूर दिन रात बना रहे हैं। 18 करोड़ का स्पान और झांसी ग्वालियर रोड पर बीते सितंबर 2022 से ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि झांसी मंडल का सबसे लंबा स्पान धनुषाकार गर्डर लैस 72 मीटर का यह ब्रिज अब बन चुका है। अपराध नियंत्रण में कासगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां जहर खुरानी की घटना को अंजाम देकर लूट करने वाले 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से 270 किलोग्राम डायजा पाम पाउडर और मोबाइल लूटे हुए, 2 आधार कार्ड लूटे हुए, 4000 रुपए नगद बरामद किए। गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हजारों छात्र, जहां गोंडा में विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर एबीवीपी प्रदेश शिक्षा मंत्री शिवम पांडे के नेतृत्व में गांधी पार्क से अंबेडकर चौराहे तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। बरेली में कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द, अब युवतियों पर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में आरोपी ने बेहद चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा किया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई रोड पर मंगलवार रात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया था और बदमाशों द्वारा व्यापारी पर चलाई गई गोली व्यापारी के कान से गुजरकर लोहे के शटर को पार कर गई। अमेठी में डंपर ने मारी साइकिल सवार को टक्कर, साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने जहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पूरे शोहरत गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर कैंटर ने बलेनो कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। हादसे में कार सवार एक युवती की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वाराणसी में बीती रात से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है। ये हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही है और आज दिन में हवा का बहाव भी जारी रहा। घाटमपुर के पतारा में गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। किसानों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चित्रकूट के मानिकपुर तहसील के एक गांव में अज्ञात कारणों के चलते 2 घरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे घर के साथ साथ गृहस्थी का पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। गजरौला में नेशनल हाईवे किनारे स्थित मेगा होटल के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा का बैलेंस बिगड़ने से वो पलट गया। हादसे में ई रिक्शा चालक सहित 5 लोग घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। बिजनौर के रेहड़ में खेत में रिपर मशीन से भूसा बनाते समय शॉर्ट सर्किट होने के कारण ट्रैक्टर में आग लग गई, जिसकी चपेट में किसानों की कई एकड़ गेहूं की फसल और भूसा आ गया। लगभग 30 बीघे फसल जलकर राख हुई है। गजरौला में अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने ब्रजघाट तिगरी गंगा धाम में आस्था की डुबकी लगाई। भोर की पहली किरण के साथ गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बदायूं में भीषण सड़क हादसा हो गया। भूसे से भरे ट्रक और पिकअप में आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें पिकअप चालक और पिता पुत्र शामिल है।
एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा में गजरौला नेशनल हाईवे किनारे स्थित गांव सालारपुर के पास हादसा हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस हाईवे की रेलिंग में जा घुसी। इसके बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। उन्नाव के दही थाना क्षेत्र के कानपुर रायबरेली रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कोशिश में जुटी हुई। कानपुर के नरवाला तहसील क्षेत्र में सतुआ संक्रांति का लोक पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नजफगढ़ गंगा घाट में सुबह से श्रद्धालु गंगा में आस्था और विश्वास की डुबकी लगा रहे हैं। मुरादाबाद में पुराने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके वजह से दूर दूर तक धुएं का गुबार फैला रहा। आसपास के कई दूसरे गोदाम भी आग की चपेट में आ गए। फायर की 4 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शाहजहांपुर कस्बे के खासपुर मोहल्ला मार्ग स्थित गत्ता फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों समेत नीमराना और बहरोड से पहुंची 3 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गोंडा के रानी बाजार स्थित नेशनल ड्रग हाउस की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों की दवाइयां जलकर रसवाहा हो गई। पीड़ित व्यवसायी श्रवण गुप्ता ने बताया कि देर रात अचानक उनकी दुकान में आग लग गई, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जालौन में पिता की डांट से आहत होकर 18 साल की युवक ने गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना की जानकारी तब मिली जब गांव के लोग खेत से कटाई करने के बाद वापस लौट रहे थे। उन्हें पेड़ पर युवक के शव को लटकता हुआ पाया। यूपी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 840 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4478 पहुंच गई है। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई। 19 दिन से संक्रमित मरीजों की संख्या 8537 पहुंची है। फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर गाड़ी चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक उछलकर बाइक से सड़क पर गिर गया। लोडर गाड़ी पहिया चढ़ने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उन्नाव के बार सगवर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में देर रात चूल्हे में खाना बनाते समय चिंगारी से एक के बाद एक 3 झोपड़ियां जल गई। आग की लपट देख आसपास के लोग दौड़े और ट्यूबवेल चालू कर किसी तरह आग पर काबू पाया। गोरखपुर में बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी। पहले वार्ड नंबर 10 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी मल्लाह विजय साहनी के कार्यालय के बाहर दोनों ने किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें से एक युवक ने असलाहा निकालकर फायरिंग कर दी। श्रावस्ती में इन दिनों भीषण गर्मी का सितम जारी है, जिससे आगजनी की घटनाएं बराबर सामने आ रही हैं, जिसका मुख्य कारण मौसम में तेजी के साथ बदलाव के साथ दिन भर हवाओं का चलना भी बताया जा रहा है। भदोही में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिले में 2 नगर पंचायतों में अभी सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 24 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 4.5 लाख आंकी जा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
धर्म और आस्था का केंद्र है उत्तराखंड। इस देवभूमि की संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को और भी सख्त कर दिया है। इस नए कानून के तहत जबरन या लालच देकर किसी एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराने का दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं जबरन सामूहिक धर्मांतरण दोषी पाए जाने पर 10 साल तक के कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही इसे गैर जमानती अपराध भी घोषित किया गया है। यह कानून हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे समाज के लिए बनाना जरूरी था। अब ना कोई किसी को बहला फुसला पाएगा, ना कोई लालच दे पाएगा। वहीं पीड़ितों को राहत देने के लिए कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अपराधी को 5 लाख रुपए तक के मुआवजे का भुगतान करना होगा और ये राशि पीड़ित को दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के उद्देश्य से अन्य धर्म की महिला से विवाह करके उसका धर्म बदलवाने का प्रयास करता है तो महिला द्वारा शिकायत किए जाने पर विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को जिला अधिकारी को विधिवत सूचना देनी होगी। इस कानून के बनने के बाद राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर प्रभावी तौर पर अंकुश लगेगा। राज्य में जबरन धर्मांतरण पर कड़ा प्रहार। 1 साल नई मिसाल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का